साथियों, मेरा नाम संजय है और मैं बीए थर्ड ईयर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अभी पर यहाँ पर कुछ संघी लंपट आए और हम लोग व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर यूजीसी पर परिचर्चा कर रहे हैं। जो भी लोग समर्थन में है, जो लोग भी विरोध में है, हम व्यवस्थित तरीके से बातचीत कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर संघी लंपट आए जिनको ब्राह्मणवाद का मतलब पता नहीं है और उन्होंने दिशा छात्र संगठन के साथियों को मारना शुरू कर दिया। बहुत से साथियों को चोट आई है, हमें यहाँ पर मार दिया, नाक से खून निकल रहा है, हाथ पैर सीने पर मारा है। मतलब आज हम लोग ऐसे ही बस बैठ के बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एबीवीपी के बजरंग दल के गुंडे आते हैं और हमारे पुरुष साथियों के साथ मारपीट करने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग उसमें बचाव करने जाते हैं तो भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, पेट में मारते हैं, बाल खींचते हैं और उन्होंने मारा है, मतलब ऐसे ऐसे मारा है कि खून निकल गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरजेपी चरवाहा सर, जो कि डॉक्टर कमल उसरी के नाम से जाने जाते हैं, बातचीत करेंगे। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दिशा छात्र संगठन सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि उनके साथ एबीवी के छात्रों ने, ऐसे वो लोग बता रहे हैं कि उन ऊपर अटैक कर दिए हैं, मारपीट किया है। इसी विषय को लेकर बात करेंगे। तो हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं डॉक्टर कमल उसरी सर। सबसे पहले सर का स्वागत है बहुत बहुत। क्या कहेंगे सर, ये जो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो खबर आया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? शुक्रिया, जय भीम जोहार। ये देखिए, वो जो अभी मेरी बात हुई है दिशा के छात्र संगठन के साथी प्रशांत जी से, जो यूजी के हम लोगों ने जब 29 तारीख का कार्यक्रम किया था जिला कचहरी, जिला अधिकारी कार्यालय इलाहाबाद के यहाँ प्रयागराज, तब वो आए भी थे। हम लोगों को भी सोशल मीडिया से जानकारी हुई, हमने तत्काल उनको फ़ोन किया, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने ये बताया कि वो कोई यूजीसी पर कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे थे वहाँ विश्वविद्यालय कैंपस में। चूँकि वो विश्वविद्यालय के लोग सब छात्र हैं और छात्राएँ सब, उनकी एक पहचान है कि ये यूजीसी के समर्थक हैं। उनकी एक पहचान है, जबकि आज वो कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे थे। वो कैंपस का एक डेलीगेसी है, वहाँ वो लोग छात्र अंदर बैठे हुए थे और वो बताए कि कुछ अराजक तत्व आए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी नहीं हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके पहनावे से लग रहा था कि वो कोई धार्मिक कार्यकर्ता हैं और इन लोगों से आके बदतमीजी करने लगे। उसमें निधि लड़की थी, सौम्या थी, चेतना थी, कई लड़कियां और ये छात्र बैठे थे और इन पर अभद्र कमेंट करना शुरू किए। चूंकि छात्र पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं ये लोग भी, तो ये लोग कहे जो दिक्कत है तार्किक तरीके से बात करिए, तो तार्किक तरीके से कोई बात करने को तैयार नहीं हुए और वो लोग सीधे जैसे एक तरह से कोई योजना बना के लोग आए हों और आते ही उन लोगों ने जाति सूचक गालियां देना शुरू किया और अभद्र व्यवहार करना शुरू किया और पूरी तरह मारपीट करना शुरू किया और लड़कियों को मारा पीटा, लड़कों जो और छात्र थे उनको भी मारा पीटा। उसके बाद में फिर वो जो प्रॉक्टर हैं, वो लड़के सब प्रॉक्टर के पास गए। तो प्रॉक्टर ने छात्रों की मदद करने के बजाय उन्होंने उन गुंडों को, जो अतुल नारायण वहाँ के प्रॉक्टर हैं, उन्होंने इन छात्रों को जो पीड़ित हैं, जिनके साथ मारपीट की गई, इनको बैठा लिया और जिन्होंने मारपीट किया, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी नहीं हैं, उनको जाने दिया। फिर ये लड़के छात्र जो है, ये लोग गए वहाँ कर्नलगंज थाने में। तो कर्नलगंज थाने में एफआईआर नहीं हुई, कहा कि आप फिर से जाके प्रॉक्टर से मिलिए। फिर लड़के प्रॉक्टर में आए, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है और अभी तक किसी अपराधी को ने पकड़ा नहीं किया गया है। प्रॉक्टर घाल-मेल कर रहे हैं। प्रॉक्टर की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर की 2 बड़ी गलती है। एक तो अगर छात्रों में आपस में हुआ, हम चलिए ये मान लेते हैं कि वो हमलावर नहीं हो, वो भी छात्र ही रहे होंगे, तो आप दोनों पक्ष को बैठाते और दोनों पक्ष की बातचीत सुनते और जो दोषी होता उसके ऊपर आप अपने स्तर से कार्रवाई करते और जरूरत होता तो प्रशासन से भी कार्रवाई करवाते। लेकिन आपने कैसे एक पक्ष को जाने दिया, इन लोगों को बैठा गुमराह करते रहे, टाल-मटोल करते रहे और अभी भी प्रेशर बना रहे हैं लड़कों को कि इस बात को दबा दिया जाए। जो लड़के मार खाए हैं, जो अपमानित हुए, जो जलील हुए, जो अभद्रता जिनके साथ की गई है, उनको कहा जा रहा है कि अपना ये खून का घूंट पीकर चुपचाप सह जाइए। ये हो रहा है। लेकिन सर, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, उसमें जिस लड़की का जिक्र कर रहे हैं, एक लड़के का जिक्र कर रहे हैं जिसमें बाकायदा मारा पीटा गया है, वो वीडियो वायरल भी है। लेकिन वो बता रहे हैं कि वो यूजीसी के मतलब समर्थक हैं कि यूजीसी का जो बिल है वो लागू होना चाहिए। क्या लगता है सर, यूजीसी का जो बिल है उसका समर्थन करना, क्या जो प्रोफेसर इसका समर्थन करेंगे, जो छात्र करेंगे, क्या ऐसे ही उनके साथ कैंपस में मारपीट होगा? क्योंकि अब एक चीज और, जो एससी एसटी ओबीसी के विद्यार्थी हैं, क्या उनका भ्रम टूट जाना चाहिए कि जिस तरह उनके अंदर जो उनको हिंदू बनाने का कार्यक्रम भी ये लोग करते हैं और उनके अधिकारों पे डाका डालने की जब बारी आती है तो इनके अधिकारों पे डाका भी डाला, क्या कहेंगे आप?
देखिए, ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये कोई साधारण सरकार नहीं है। ये फासीवादी निज़ाम है, ये फासीवादी सरकार है, जो तथाकथित डबल इंजन है, केंद्र में भी और राज्य में भी। अभी जब यूजीसी आया, तो उसके विरोध में ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों ने तमाम तरह के आंदोलन किए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभद्र बातें बोली और गाली-गलौज किया। तब पुलिस कहाँ थी? तब कहीं पुलिस दिखाई नहीं देगी। ये कि एफआईआर भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार बता दे, जो यूजीसी के खिलाफत करने वालों पर कोई कार्रवाई की गई, जिन्होंने तमाम गालियां दी, बदतमीजियां की, तमाम तरह के प्रदर्शन किए। लेकिन जो ही यूजीसी के समर्थन में वंचित समाज के लोग, जिनको यूजीसी कानून से, रेगुलेशन से सुविधा मिलती, फायदा मिलता, उनका हकूक उनको मिलता, वो जो ही इसके पक्ष में बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, आप पूरे देश में देखेंगे उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। यानी जो जिस सरकार का काम है निष्पक्ष रहना, कोई ये कानून सरकार ही नहीं बनाई ना, और जो लोग इस कानून के पक्ष में अगर बात कर रहे हैं तो सरकार का ही बात कर रहे हैं ना। ये अजीब स्थिति बना दिया इन लोगों ने, पूरे मुल्क को लिंचिस्तान बना रहे हैं ये। और जो छात्र डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इसकी बात कर रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है और उनको इंसल्ट किया जा रहा है। और ये सही बात है कि जो यूजीसी ने बहुजन सर यूजीसी जी, ने तो इसी मामले को लेकर, जिस तरह कैंपस में ये मारपीट हुआ, इसी सब मामलों को लेकर यूजीसी ने तो ये नियम लेके आया था कि जो एससी एसटी ओबीसी के छात्र हैं उनके साथ कैंपस में मारपीट होते हैं, जातिगत भेदभाव होते हैं। तो बिल जो आया था, ये तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो छात्रों के साथ हुआ, तो ये साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो वही सुप्रीम कोर्ट तो ने स्टे क्यों ले लिया सर? जी, बिल्कुल यही बात अब माननीय उच्च न्यायालय को भी, और जो लोग यूजीसी के विरोध में सड़कों पर थे तथाकथित रूप से, मुट्ठी भर 2-4 लोग, 10 भी लोग, जो भी लोग थे, उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरह छात्रों से मारपीट की गई बजरंग दल द्वारा, तथाकथित मनुवादियों द्वारा, जो आके जो छात्र भी नहीं हैं, अब उनकी आँख खुलनी चाहिए। अब कहाँ गया आप जो कह रहे थे कि छात्रों को बाँटने की कोशिश की जा रही है, कौन बाँट रहा है? भाई, सुप्रीम कोर्ट का रोक लगी है, लोग अपने हक अधिकार की बातचीत कर रहे हैं। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं, मान लीजिए लगता है यूजीसी का हम खिलाफत कर रहे हैं और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप हमको सिपाही पकड़ के ले जाएँ, हमें हमारे ऊपर कार्रवाई हो, हमें जेल भेजा जाए अगर हम कानून का उल्लंघन करते हैं। ये कौन लोग होते हैं जो सीधे आके मारपीट करेंगे? यानी इसका मतलब ये पहले भी मारपीट करते रहे, ये बात प्रमाणित हो जा रही है। और खुद यूजीसी का अपनी रिपोर्ट है कि 118% ज़्यादा उत्पीड़न बढ़ गया है। ये तो साफ-साफ हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब तो कम से कम यूजीसी के जो विरोध में खड़े थे, उनसे सवाल होना चाहिए, और जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, खासकर माननीय उच्च न्यायालय को भी ये देखना चाहिए कि किस तरह बेरहमी तरीके से बच्चों को, छात्रों को पीटा जा रहा है। अब तो उनको सुधे अंत आ में जाना सर चाहिए। जी, अंत में सर एससी एसटी ओबीसी या जो यूजीसी के समर्थक हैं, उन लोगों तक क्या पैगाम देना चाहेंगे आप कि जिस तरह यूजीसी ने जो कानून लेके आया या नियम लेके आया, नियमावली का जिस तरह विरोध हुआ, अब छात्रों के साथ मारपीट चालू हो गया है, तो क्या संदेश देंगे आप उन छात्रों तक सर आप? हम वंचित समाज के लोगों को इस बात का अपील करेंगे, वो आग्रह करेंगे कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के दायरे में रहकर आप अपना प्रतिरोध जारी रखिए और आप सब एक होइए। ब्राह्मणवादियों का, मनुवादियों का, जातिवादियों का, जातिवादी आतंकवादियों का पोल धीरे-धीरे पूरी तरह साफ हो रही है। हाँ, इस आपके माध्यम से मैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ। अपने लोगों को तो ये कह रहा हूँ कि भाई आप एक हो जाओ। यही एक दौर है जिसमें साफ जो क्रांति की हुआ करके धुआँ सब कर रहे थे, उनका भी पर्दाफाश हो रहा है और सब जातिवादियों का कैरेक्टर धीरे-धीरे सब साफ हो गया है। जो हिंदू एकता की बात करने वाले थे, सबको पोल खुल गई है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, वंचित समाज लोग सब एक हो जाइए। मगर जो इसका मारपीट कर रहे हैं, जो हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं, मुसोलिनी को अपना आदर्श मानते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर का हश्र भी याद रख ले। और ये जनता है, और जनता ने जो हिटलर मुसोलिनी का किया है, ये भारत की खूबसूरत जनता है और डॉक्टर अम्बेडकर को मानती है, पेरियार भगत सिंह को मानती है, उनके रास्ते पे चलती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे लोगों को मार पीट कर झुका नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। ये अम्बेडकर का देश है, ये संविधान और लोकतंत्र का देश है। ना तुमसे हम झुकेंगे, ना हमारी पीढ़ियां झुकेंगी। तुमसे लड़े हैं,
लड़कर तुमसे जीते हैं, आगे भी जीतेंगे। मंडल आयोग लागू हुआ, तुमने तत्कालिक विरोध किया। SC/ST कानून का सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, वो भी बहाल हुआ। उसी तरह यूजीसी भी बहाल होगा और तुम्हारे मारपीट से, तुम्हारे धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। हम लड़कर हमेशा कुछ पाए हैं, आगे भी लड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के दायरे में रहते हुए। तो यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।